नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी जो भगवत गीता का सार मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ आपको पसंद आती होगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे साथ इस यात्रा में मेरे साथ चलिए, प्रभु का कुछ ज्ञान अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी श्री कृष्ण है। दूसरा पक्षी जो है श्री कृष्ण बनाए गए हैं, अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। श्री कृष्ण साक्षी फल पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या दूसरे से शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी की परम गुरु के रूप में स्वीकार करती है, जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र श्री कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहे हैं। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोकों से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने से प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर युद्ध में धर्म वेदी पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा पापों से, अगर उसकी मृत्यु होती है तो पापों से मुक्त होते हैं और उच्च लोक को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। तो आज का हमारा ये श्लोक संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। राधे श्याम।